आप ऐसी एप्लीकेशन से लोन ले लेते हो जो आपको एड्स के माध्यम से ज़्यादा लोन देने का वादा करता है और उसके बाद आप अपने डेटा को मिसयूज़ करते हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके डेटा का मिसयूज़ क्यों नहीं होगा, आपको कितना लोन मिलता है, आपको कितने दिनों के बाद ब्लैकमेल किया जाता है और आपके डॉक्यूमेंट के साथ क्या हो सकता है, लोगों ने इसके बारे में क्या कहा है। किसी भी यूट्यूबर को डेटा रिमूवल, डेटा मर्ज के नाम पर सोल्यूशन मत लेना, पैसे मत देना, क्योंकि अभी एक स्कैम चल रहा है यूट्यूबर के द्वारा। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और लोन लेने से बचे फ्रॉड एप्लीकेशन से। सारी इन्फॉर्मेशन गाइड करने के बाद मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करूंगा जिसमें आपको सारी अपडेट मिलती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह एक बार फिर से शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आई एम यूट्यूबर राजपूत IKS फ्रॉम वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको एक और लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, उसका रिव्यू देने वाला हूं। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का नाम है रूपी लाइन क्रेडिट। दोस्तों, ये एप्लीकेशन आपको एंड्रॉयड मोबाइल के प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगी अगर आपने इस एप्लीकेशन से लोन ले लिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि हम आप ही के लिए बहुत मेहनत करते हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें बता सकें। दोस्तों, ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करने के बाद इसके बारे में सर्च नहीं करते, इसके बारे में चेक नहीं करते कि ये लीगल है या इनलीगल है। आप सीधे से डाउनलोड कर लेते हो, उसके बाद ये आपका सारा एक्सेस ले लेती है और हो सकती है आपको ब्लैकमेल करना चालू कर दे लोन प्रोसेस होने के बाद, लोन देने के बाद, क्योंकि जो ये दिखाती है लोन देगी वो तो देती नहीं है और आपको ब्लैकमेल अलग से करती है। तो यही सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं, क्या ब्लैकमेल करती है, कैसे ब्लैकमेल करती है, क्या प्रोसेस किया और कैसे इसका सोल्यूशन होने वाला है और कैसा आप अपने डाटा को सेव करने वाले। तो पहले हम उसके बारे में बात करने वाले हैं जिन लोगों ने इस एप्लीकेशन को यूज़ किया है। देख सकते हैं, मैं आपको कुछ डिस्प्ले पर रिव्यूज़ दिखा रहा हूँ। जिन लोगों ने इस एप्लीकेशन को यूज़ किया है उन्होंने रिव्यू दिए हैं। क्या रिव्यू दिए हैं आप डिस्प्ले पे देखो, इन्हें पढ़ो, इस वीडियो को पॉज करो और पढ़ो। और एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग 5 स्टार रेटिंग देते हैं ना, वो इंडिया के नहीं होते, वो पाकिस्तान से मिले हुए होते हैं जो आपको अननोन नंबर से मैसेज करके ब्लैकमेल करते हैं। वो उन्हीं के लोग होते हैं, वही 5 स्टार देते हैं। इसके यूनिक से दिखने वाले पोस्टर बताते तो हैं कि आपको इतना सारा लोन देंगे, इतने दिनों के लिए लोन देंगे, लेकिन आप इंस्टाग्राम, फेसबुक एड्स के माध्यम से वहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि ये कंपनी, ये एप्लीकेशन आपको लोन दे रही है, ज़्यादा लोन दे रही है। आप वहाँ से इसे डाउनलोड करते हो सीधे आईफोन से और इसमें प्रोसेस कर देते हो। जैसे ही आप इसमें प्रोसेस करते हो, वहीं से असली खेल ये एप्लीकेशन चालू करता है। दोस्तों, बात करें इसकी प्रोसेस की, तो दोस्तों जब आपने इसे डाउनलोड किया होगा तो डाउनलोड करने के बाद आपने इसमें लॉगिन करके रजिस्टर्ड किया होगा। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी फिलअप की होगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वर्क इन्फॉर्मेशन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक इन्फॉर्मेशन, लोकेशन एक्सेस, कॉन्टैक्ट एक्सेस, 3 रेफरेंस नंबर, अपनी सेल्फी, अपनी जीमेल ID, सारी चीज़ें आपने फिलअप की होंगी। उसके बाद आपको लोन मिलता है। उसके बाद ये आपको लोन अमाउंट दिखाता है। जितना अमाउंट ये दिखाता है उतना लोन तो ये देते नहीं है। 1000, 1500, 2000 रुपये का लोन आपको दिखाएंगे, उसके बाद आपके अकाउंट में डाल देंगे धीरे से और आ जाएगा आपके सामने 7 डे रीपेमेंट। अब प्रॉब्लम यहीं से होती है दोस्तों, जब 7 डे लोन एप्लीकेशन, आपको पता नहीं था कि ये 7 डे लोन एप्लीकेशन है, 7 दिन में ही इसका रीपेमेंट करना होता है। तो जब आप इनका पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है तो ये रीपेमेंट करने के लिए बोलते हैं। तो दोस्तों, आपको रीपेमेंट नहीं करना है, क्योंकि रीपेमेंट इसका सोल्यूशन नहीं है। रीपेमेंट करने के बावजूद भी आपको ब्लैकमेलिंग, हरेसमेंट किया जाता रहे। नहीं करोगे तो ब्लैकमेल किया जाएगा और कर दोगे तो भी ब्लैकमेल किया जाएगा। इसीलिए आपको, अगर दोस्तों लोन ले लिया इस एप्लीकेशन से बिना जाने बिना समझे और आपको भी ब्लैकमेल किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है, तो आपको इसका रीपेमेंट नहीं करना है। क्योंकि मैं ये नहीं कहता किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के बाद आप इसमें रीपेमेंट मत करिए। मैं ये कहता हूं कि जो एप्लीकेशन आपको ब्लैकमेल करती है उसका रीपेमेंट आपको नहीं करना है। क्योंकि RBI के गाइडलाइन के अनुसार कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी रियल एप्लीकेशन आपको ब्लैकमेल नहीं करती अगर आप उसका रीपेमेंट लोन लेने के बावजूद भी ना करो। सिविल स्कोर डाउन करेगी, लीगल एक्शन लेगी। ये नहीं कि आपको ब्लैकमेल करना चालू कर देगी और आपके कॉन्टैक्ट पे आपके आधार कार्ड का मिसयूज़ करेगी और आपको व्हाट्सएप पे पाकिस्तान के नंबर से गंदी फोटोज़ भेजेगी और आपको हरासमेंट करना चालू करेगी। तो ये सारा काम नहीं करता। तो अब ये जान लीजिए, जब आप ऐसी स्थिति में फंस जाते हो ना, तो आपसे एक और गलती हो जाती है। आपको पता नहीं चलता कि जब आपके साथ एक स्कैम हो रहा है तो आप क्या करोगे, गूगल से इसका नंबर निकालोगे कि अब इसके कस्टमर केयर से आप बात करना चाहते हो। भाई हम फंस गए हैं, इसे मेल करना चालू करोगे, इसे फ़ोन करना चालू करोगे, गूगल पे सर्च करोगे भैया इस एप्लीकेशन का कस्टमर केयर नंबर मिल जाए। अब वहाँ से आप कस्टमर केयर का नंबर निकाल करके उसे फ़ोन करके इसकी जो पेमेंट आपको आई होती है ना, उसे वापस करना चाहते हो, इस लोन को क्लोज करना चाहते हो। लेकिन जहां आपने कस्टमर केयर से बात करके इस लोन एप्लीकेशन को क्लोज करने की कोशिश की और जहां आपने उस कस्टमर केयर को पेमेंट किया, वहीं आपके साथ दूसरा स्कैम हो जाएगा। तो किसी भी कस्टमर केयर को कॉल ना करें। कोई भी गूगल से नंबर निकाल कर किसी को
पेमेंट ना करें, क्योंकि एक स्कैम आप लोन लेके कर चुके हो और दूसरा स्कैम आप उसको पेमेंट करके कर दोगे। वो बोलेगा कि आप हमें पेमेंट कर दीजिए, हम आपका लोन क्लोज करके एनओसी दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा और आपके साथ स्कैम हो जाएगा, डबल स्कैम हो जाएगा। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, गूगल से नंबर नहीं निकालना है। अब ये बता देता हूँ कि जब आप ऐसी स्थिति में फंस जाते हो ना, तो ये आपको क्या ब्लैकमेल कर सकते हैं। जब आप इनका रीपेमेंट नहीं करते और रीपेमेंट कर देते हो तो भी ब्लैकमेल तो करते ही। अब ये जानिए रीपेमेंट ब्लैकमेल क्या करते हैं। तो ये क्या करेंगे, जो आपने इसमें सेल्फी अपलोड करते हो ना, सेल्फी, तो सेल्फी की एआई के माध्यम से न्यूड्स पिक बनाते हैं। न्यूड्स पिक बनाने के बाद ये आपको हरासमेंट करना चालू करते हैं। आपके सेल्फी की न्यूड्स पिक बनाकर आपके फैमिली मेंबर, रिलेटिव्स को भेजेंगे, आपका नाम लेकर के बोलेंगे आपने लोन लिया है, अगर आप रीपेमेंट नहीं करोगे तो ये आपके सारे कॉन्टैक्ट पे भेजना चालू करते हैं। लेकिन रीपेमेंट कर दोगे तो भी भेजेंगे। इसीलिए रीपेमेंट तब भी नहीं करना है भाई। कर रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन हम बता देंगे, लेकिन आपको पैसे लॉस नहीं करने हैं। उसके बाद ये क्या करेंगे, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड पर 7 डे लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चालू करते हैं। उसके लिए इनको ओटीपी वगैरह, आपकी सिग्नेचर या आपके परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अपने ही जैसे चाइनीज़ लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं और कभी कभी कोई लोन एप्लीकेशन आपके सिविल स्कोर पर शो हो सकता है। आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, एक कस्टमर ने मुझे भेजा था, इसीलिए मैं आपको ये भी चीज़ें बता रहा हूँ, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ। जो बैंक इन्फॉर्मेशन लगाया है, बैंक इन्फॉर्मेशन के साथ ये छेड़छाड़ करते हैं। कभी कभी हैकर्स की मदद से आपका पैसा काट लेते हैं, आपका बैंक बैलेंस माइनस में हो सकता है, और जो अमाउंट आपको आया रहता है ना, उसका होल्ड लगवा देते हैं। कभी कभी उसी पैसे पे केस कर देते हैं और आपका वो अमाउंट होल्ड हो जाता है। कभी कभी आपका पूरा अकाउंट ही सीज हो जाता है, या फ्रीज हो जाता है, या होल्ड हो जाता है। कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट हो सकती है। इन लोगों का इतने से ही मन नहीं भरता। आपने जो लोन लेते समय पूरी एक्सेस देते हैं, एक्सेस देने में आपकी जो ये लोकेशन एक्सेस और कॉन्टैक्ट एक्सेस पूरी चली जाती है ना, उन्हीं कॉन्टैक्ट पे ये कॉल करते हैं, सारे फैमिली मेम्बर को, सारे रिलेटिव को कॉल करते हैं, टॉर्चर करते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, बैड वर्ड्स का यूज़ करते हैं ताकि आप इनको रीपेमेंट करो। इसीलिए आपको पूरी कोशिश करते हैं डराने की, धमकाने की, और अगर आप डर गए और आप पेमेंट कर दोगे तो आपका पैसा लॉस हो जाएगा, ये फिर से वही काम करेंगे। तो भाई रीपेमेंट बिल्कुल नहीं करना है। और अगर आपके साथ ऐसी सारी स्थिति होती है तो सबसे पहले आपको साइबर क्राइम में रिपोर्ट करनी है। 1930 नंबर पर कॉल करके राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.government.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें अपनी सेफ्टी के लिए कि आप एक फ्रॉड एप्लीकेशन का शिकार हुए हैं। अपनी सेफ्टी के लिए उसे प्रिंट आउट कराएं और उसे अपने पास रखें, भविष्य में आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसे नज़रअंदाज ना करें, रिपोर्ट करके अपने पास प्रिंट आउट ज़रूर रखें, क्योंकि आपको कभी भी इसकी आवश्यकता हो सकती है। क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैम है जो कोरोना काल से चला आ रहा है। आपको कोई मदद मिले या ना मिले, लेकिन आपको कंप्लेन जरूर करनी है। अब ये जान लीजिए इसका सॉल्यूशन मैं कैसे देता हूँ लोगों को। मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी गाइडेंस देता हूँ, ताकि मैं आपको बिना किसी नुकसान के इस स्कैम से निकाल पाऊँ। जिन लोगों को मैं गाइड करता हूँ, जिन लोगों को मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ, उन लोगों को मैं अपने ग्रुप में भी ऐड करता हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि इन लोगों के साथ क्या हुआ था और ये लोग कैसे बचे। इसीलिए ग्रुप में ऐड करने का मेन मकसद होता है कि आप अपने जैसे लोगों से बात कर पाओ और सारी चीज़ें डिस्कस कर पाओ, उससे बहुत हेल्प होती है। और दोस्तों एक बात और, किसी भी यूट्यूबर के चक्कर में डेटा मर्ज या डेटा रिमूवल के नाम पे ना आए, क्योंकि डेटा रिमूवल डेटा मर्ज नहीं होता। यूट्यूबर्स क्या करते हैं, आपसे डेटा मर्ज, डेटा रिमूवल के नाम पर पैसे ले लेंगे और आपको ब्लॉक कर देंगे, आपका रिप्लाई करना बंद कर देंगे और आपको एमएस वर्ड। इसीलिए यूट्यूबर से भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हर जगह आजकल बहुत बड़ा स्कैम होता है। इसीलिए मैं आपको सारी जानकारी बता रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस एप्लीकेशन। और दोस्तों आगे से ज़रूर ध्यान रखना, किसी भी लोन एप्लीकेशन में ट्राई करने से पहले उसके बारे में सर्च जरूर करना। और 7 डे 14 डेज़ की एक सच्चाई जान लीजिए, ये आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं होती। हमने इसे गूगल पे भी सर्च किया है। ये ऐप्स असल में चीनी इस लोन स्कैम का हवाला से जुड़ी अवैध ऐप्स होती है, जो लोगों को फंसाने के लिए बनाई गई है। यहाँ आपके सवालों का विस्तार जवाब दिया गया है, क्यों ये आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं होती। नहीं, आरबीआई के नियमों के अनुसार किसी भी डिजिटल लोन के लिए एक अवैध एनबीएफसी, फाइनेंस या बैंक का पीछे होना जरूरी है। और आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी इतने कम समय, सिर्फ 7 दिनों से लेकर 14 दिनों तक के लिए इतने भारी ब्याज पर लोन नहीं देती।
इसलिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है और ऐसे एप्लीकेशन का रीपेमेंट करने से बचें और फ्रॉड होने से बचें। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे डिस्प्ले पे गए दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको पर्सनल गाइडेंस करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अपना ध्यान रखिएगा।